Hello everyone, welcome back in e-शिक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 पेपर 2 कवर कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट। हमने यूनिट 1 अपना कवर कर लिया है। यूनिट 1 हमारा कवर हो चुका है। आपको वो लेक्चर्स देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाइएगा। उसमें मुझे लगता है 34 लेक्चर्स होंगे यूनिट 1 के फिलॉसफी के, वो सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ उसे देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 2 को मैंने स्किप किया है जस्ट बिकॉज उसकी कुछ बुक्स हैं जो मुझे अभी मिल नहीं पा रही हैं, है ना। तो एक दो टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उससे आपको यूनिट 3 कवर करने के बाद कराऊंगी। तो अभी हम यूनिट 3 करेंगे जिसमें आपको साइकोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है, और ये हमारी आज की क्लास फर्स्ट है साइकोलॉजी की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ के बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो आपका जो जीडीसी का पेपर होगा जिसमें आपका सब्जेक्ट का होगा, जीआईसी का होगा और पीजीटी का होगा, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिए जाएं तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत सिंपल सा आपको लग रहा होगा बट इसके क्वेश्चन में हम थोड़ा फंस जाते हैं। ग्रोथ एंड, क्योंकि हमें लिटिल कंफ्यूजन होती है ना, तो हम इसमें फंस जाते हैं। डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे अभी। इसमें आज हम अभी अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में मैं इसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत को आपको बताऊंगी। इससे क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्ट वे में आते हैं, इसलिए इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आपने अपने मम्मी पापा या फिर टीचर से या आपके कोई फ्रेंड होगा जिसका बेबी होगा तो सुना होगा कि मेरा जो बेबी है ना उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है ठीक से। इसका क्या नहीं हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा है ठीक से। अब इसका ग्रोथ का यहाँ मतलब है कि इस बेबी की हाइट नहीं बढ़ रही होगी, है ना, या फिर क्या ये हेल्दी नहीं हो रहा होगा, खूब हेल्दी सा नहीं हो रहा होगा, हाइट नहीं बढ़ रही होगी, वेट नहीं बढ़ रही होगी, इसकी चौड़ाई यानी कि वेट नहीं बढ़ रहे होगे, है ना। तो इसका मतलब हो गया ग्रोथ, अभिवृद्धि जिसे कहते हैं हिंदी में। जैसे कि 4 साल के 2 बच्चे हैं, है ना, 4 साल के 2 बच्चे हैं। अब एक बच्चा आपका 10 kg का है और ये नॉर्मल है अपनी एज से, और ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 6 kg का है ना। इसका मतलब इसकी वृद्धि नहीं हो रही है। वृद्धि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि हमने जब पढ़ा, मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों ने बस यही पढ़ा होगा वृद्धि और विकास के बारे में, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। और ये रटने से सीरियसली आप मानिए क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, इसे कह दिया जाता है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हो रहा है, गुणात्मक विकास यानी कि विकास है, और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक हो रहा है तो ये वृद्धि है।
हमें ये समझा दिया जाता है। एंड इन रियलिटी मैं भी आपसे बताऊं कि बहुत समय तक मैं भी इन्हीं चीज़ों को मानती थी, जिसकी वजह से क्या होता है ना, अभी आपके जो क्वेश्चन आते हैं नेट में, जेआरएफ में, जीडीसी में, आप यूपी, मैंने भूल गई, हायर एजुकेशन वाला जो एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इससे क्वेश्चन सेम आएंगे, है ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना, बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं हर एक चीज में। कंपटीशन का लेवल बढ़ने की वजह से क्वेश्चन डीप में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी अलग से कोई बना दी गई है ना, कंपटीशन के लिए। अब क्वेश्चन वहां से आएंगे, या सिद्धांत, आपके कॉन्सेप्ट, अवधारणा बदल जाएगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम एक बार जब समझ लेंगे जो हमारे पास बुक्स हैं उससे, या जो मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको, एक बार जब हम अच्छी तरीके से अवधारणा को समझ लेंगे तो ये चाहे जितना भी डीप क्वेश्चन आए इजिली हम कर पाए। तो ये जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक पे आप इतना समझ के आप एक्सेप्ट कर लेते थे इस चीज को कि ग्रोथ क्या है, उसकी अवधारणा को आप इतना समझ लेते थे, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा भूल जाइएगा, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है अगर हम इतना ही सोचेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। और क्या, तुमने रीडिंग करना पढ़ा लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। अब आपने एक चीज और सुना होगा कि मेरा जो बेटा है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, इसका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो ये भी 5 साल का है और इसके साथ जो 5 साल के बच्चे हैं वो उतना नहीं जानते, वो उतनी चीजों को नहीं जानते जितना ये 5 साल की उम्र में ये जानता है ना। तो इसका मतलब है इसका मानसिक विकास तेज गति से हो रहा है। अब आप कहते हैं कि एक लड़की है, और वो अपनी क्लास में बाकी बच्चों से घुल मिल के नहीं रह पाती। बाकी बच्चे खूब घुल मिल के रहते हैं आपस में प्रेम से, बट ये इनसे घुल मिल के नहीं रह पाती, क्योंकि क्या हुआ है इसके साथ, इसका सामाजिक विकास नहीं हुआ है। तो आप समझ रहे हो इन सब चीजों को, कि इस प्रकार जो हम बातें कर रहे हैं, है ना, इस तरह की बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे बात करी मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जिस तरह की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी रिलेटेड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये सारी की सारी बातें वृद्धि को हिंदी में ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि के साथ अभिवृद्धि भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारी की सारी बातें आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इतनी चीज क्लियर हुई होगी। आपका जो ग्रोथ है, वृद्धि और विकास है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस है। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब कोई कहता है कि हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि वृद्धि एक टाइम आने के बाद रुक जाती है। आपने सुना होगा, हाइट है, एक टाइम आने के बाद रुक जाता है, तो वृद्धि रुक जाती है, विकास जीवन भर चलता है। ऐसी तरह की बातें जब हम सुनते हैं तभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे बालों का बढ़ना, यानी जो हमारे हेयर्स बढ़ रहे हैं, वो भी तो वृद्धि है, ग्रोथ है। तो क्या ये टाइम आने के बाद रुक जाता है? हमारे नेल्स का बढ़ना क्या है? ये
ये भी ग्रोथ है, तो क्या ये रुक जाता है? हम कह दें कि विकास, डेवलपमेंट जीवन भर चलता है और हमारी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। हम इसी सब वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी वृद्धि, और अब इस चीज को आप समझ लेना, मैं एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया ना कि आपके हेयर्स और नेल्स जो हैं वो भी लाइफ टाइम बढ़ ही रहे हैं ना, ग्रोथ हो ही रहा है, तो कैसे वृद्धि रुक रही है? तो अगर आपसे कोई कहता है कि वृद्धि यानी कि आपका जो ग्रोथ है वो एक टाइम आने के बाद रुक जाता है, तो मत मानना, है ना। और क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आता है। तो आपका जो ग्रोथ एंड जो आपका डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम चलने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली क्या है ये प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलती है। ये क्या होता है? जब माता के हम गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में, गर्भ का मतलब होता है वोम्ब, है ना, कॉन्सेप्शन होता है। माता के गर्भ में आने के बाद जब तक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, है ना। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर कभी होता है तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारे जो हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था यानी कि जब हम माँ के वोम में रहते हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, तब से लेके परिवर्तन चलता रहता है मृत्यु तक, और इसके बीच में हमारी स्टेजेस इन्फेंसी से लेके यानी कि शैशव अवस्था से लेके हमारा जो स्टेज चलता है कब तक होता है? अडल्टहुड, है ना, प्रौढ़ावस्था तक हमारा ये चलता है और इसमें वृद्धि और विकास बना रहता है। और इस सब स्टेज में आप जब शैशव यानी छोटे से हो और यहाँ आप माँ के वोम में हो और यहाँ पे आप 80 इयर्स की हो चुके हो, इन मतलब आप कह सकते हो इन सभी बीच में जितने भी स्टेज आ रहे हैं, इन सभी जगह पे जितना भी परिवर्तन यानी कि हमको देखने पे हमारे स्वरूप में, हमारे फिजिक्स में, हमारे अपीयरेंस में जो भी परिवर्तन चेंजेस आते हैं उनका आधार क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ लोग मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट ये 1 मिनट में समझा देते हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। और मैं भी बहुत दिनों तक यही जानती थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। डीप में जब हम समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है तो क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे हल्के में मत लीजिएगा, 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना। अब हमें पढ़ना है अभिवृद्धि। इतना तो ज्ञान हमने बैकग्राउंड जान लिया, अब हमें पढ़ना है ग्रोथ को, स्पेशली ग्रोथ क्या होती है, अभिवृद्धि होती क्या है। तो अभिवृद्धि का मतलब आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि। कोशिकाओं, हमारा शरीर पूरा कैसे बना है? कोशिकाओं से ही बना ना। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि आपकी कहलाती है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। आप जानते हो कि वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग इसको समानार्थी सिनोनिम मानते हैं, है ना। तो सिनोनिम मानने की, समानार्थी मानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है जिसे अभी हम समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि, हमारे अंदर जब कोशिकाएं बढ़ती हैं, इनलार्ज होती हैं या
मल्टीपल हो जाती है, एक कोशिका से 4 कोशिका हो गई या एक कोशिका ही बड़ी हो गई, तो इसे कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, इसे आप समझ गए। जैसे आपके हाइट का बढ़ना है ना, लंबाई का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ऊंचा आप कह सकते हो भार का बढ़ना, या आप कह सकते हो विड्थ का बढ़ना जिसे शायद चौड़ाई कहते हैं, या आपके हेयर्स का बढ़ना, बालों का बढ़ना, या आपके नेल्स का बढ़ना, ये सब क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का आप कह सकते हो कि पर्यायवाची तो नहीं है, सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन जो आपका विकास है, विकास में आपके अभिवृद्धि निहित होती है। एक लाइन है, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें कि क्या फालतू सा है लिखा हुआ है ना। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर विकास हुआ तो समझ लो कि आपकी वृद्धि भी हुई है। लेकिन सिर्फ वृद्धि होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका विकास भी हो। ये लाइन ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के आता है इनडायरेक्ट वे में, कि जब आपका विकास हुआ हो, है ना, विकास हुआ हो, डेवलपमेंट हुआ, तो आप मान के चलो कि आपकी वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। मतलब विकास हो रहा है तो वृद्धि उसमें जरूर है। बट आपका ग्रोथ हुआ है किसी चीज का, तो आप ये मत मान लेना कि आपका डेवलपमेंट भी हुआ है। क्वेश्चन इससे बन सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि अभी मैं बताऊं कि आपका संपूर्ण आकृति में अगर परिवर्तन हो रहा है, आपके संपूर्ण पूरे रूप में, आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे ही डेवलपमेंट कहेंगे। मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मुझे लगता है कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, बट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके नेट के एग्जाम में मान लीजिए 100 में से सिर्फ 6% को चुना जाता है ना। तो आप यानी कि 94 और 6 लोग पास होते हैं, 94 लोग फेल हो जाते हैं नेट जेआरएफ में। तो आपको बनना है, आना है 6% की कैटेगरी में, है ना। और इस 6% की कैटेगरी में जब आपको आना है तो आपको पढ़ाई गई हर चीजों को ध्यान से सुनना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि जो भी बोर होगा वो सीधे और सीधे 94 वाली कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए, तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट को आप कह सकते हो जितनी भी आपकी वृद्धि हुई है ना, जितना भी ग्रोथ हुआ है उसको इकट्ठा कर दें। मेरे हाथ छोटा सा था, इसका हाथ, इसकी हाइट भी बढ़ गई, थोड़ा सा हेल्दी भी हो गया, इसकी हड्डियां जो थी वो भी इनलार्ज हो गई, इसका मस्तिष्क जो ब्रेन था वो भी, जो इनलार्ज तो होता नहीं है, जो भी उसमें भी चेंजेस आ गए, साथ में इसके बाल भी बढ़ गए, है ना। तो ये सब विकास है, क्योंकि वृद्धियों का, अभिवृद्धियों का, ग्रोथ का पूरा संगठन ही विकास होता है। बट मैं कहूँ कि इस बच्चे की हाइट बढ़ गई है ना, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ी है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये और सिर्फ ग्रोथ है, विकास नहीं कहलाएगा। बट मैं कहूँ कि इस बच्चे की हाइट तो बढ़ी ही, साथ में इसकी हेल्थ बढ़ गई, इसकी हड्डियां भी जो थी, बोन्स, वो भी चौड़ी हो गई, इसके बाल भी बढ़ गए, इसके नाखून भी देखो बढ़ गए। तो इन सारी वृद्धियों का, जितनी भी ग्रोथ हुए, उन सबका संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन आप कह सकते हो, क्या हो गया, आपका विकास हो गया। और इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता में, ये सब क्वेश्चन इनडायरेक्टली बना सकता है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होती है, कुशलता में वृद्धि होती है ना, विकास के फलस्वरूप।
जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारी कार्य क्षमता और कुशलता, कार्य क्षमता यानी वर्क कैपेसिटी और कार्य कुशलता यानी वर्क स्किल में हमारी वृद्धि होती है। कब होती है? जब हमारा विकास होता है। आप उदाहरण के लिए समझ लो, किसी का पैर बढ़ गया है, किसी का धड़ बढ़ गया है, या जो भी मैंने अभी समझाया अलग से, किसी का सिर्फ बाल बढ़ गया है, हेयर, और किसी का आप कह सकते हो हाइट, किसी पर्सन का हाइट बढ़ गया है, इस पर्सन का हाइट बढ़ गया है, इस पर्सन का हेयर बढ़ गया है, तो आप कहोगे इसका ग्रोथ हुआ, इसका ग्रोथ हुआ। लेकिन एक पर्सन है जिसका हाइट भी बढ़ गया, ये थोड़ा स्ट्रांग भी हो गया, यानी इसका भार भी बढ़ गया और इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई, साथ में क्या हुआ, इसके बाल भी बढ़ गए, इसके नाखून भी बढ़ गए। ये सब क्या है? विकास है। मुझे लगता है कि वृद्धि और विकास की अवधारणा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, अभी मैं इसके सिद्धांत को अभी आप लोगों को बताऊंगी।